विंटर का सीज़न हमारे यहाँ फ्लावर्स का सीज़न होता है, पर वो लोग बहुत मायूस होते हैं जिनके गार्डन में फूल नहीं खिलते हैं क्योंकि इतनी धूप नहीं आती है, जिससे कि बड फॉर्मेशन हो सके, जिससे कि सैपलिंग की प्लांट के तौर पे ग्रोथ हो सके और फूल खिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एक मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे पूछा, जब भी आप तमाम लोगों के गार्डन में फूल देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत मायूस होता है क्योंकि मैं मेहनत कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, पर मैं अपनी बालकनी में फूल नहीं खिला सकता हूँ क्योंकि जो मेरी बालकनी का डायरेक्शन है वो ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और जिसकी वजह से जब मैं सीजनल प्लांट के सैपलिंग्स लाता हूँ वो बढ़ते नहीं हैं। मैं सीजनल प्लांट्स लाके लगाता हूँ तो उनमें जो फूल खिले होते हैं उसके बाद फूल नहीं खिलते हैं, प्लांट में इन्फेस्टेशन हो जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ क्योंकि मुझे फूलों का बहुत शौक है। और सर्दियों में जब हर जगह फूल दिखते हैं तो मुझे मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा फीकी लगती है। आपके पास क्या कोई सॉल्यूशन है? फिर मैंने इस सब्जेक्ट पर काफ़ी सोच विचार किया अपने अनुभव के आधार पर, और इसके साथ ही बहुत सारी जगहों पे खोजबीन तलाश करके मैंने कुछ ऐसा वर्केबल आइडिया खोजा है। ये मान सकते हैं कि अगर आपको फूलों का शौक है और आप चाह रहे हैं कि कम से कम सर्दियों के 2-2.5 महीने आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में फूल रहे इन स्पाइट ऑफ कि उसमें धूप नहीं आती है, तो ये सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कारगर सॉल्यूशन है। कि मेरा मानना है कि प्रॉब्लम्स अगर दुनिया में होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन परफेक्ट हो, पर जो नियर टू परफेक्ट सॉल्यूशन होता है उसी को समाधान मान करके हमें उस समस्या को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा ही सॉल्यूशन मैं आपके लिए खोज करके लाई हूँ। अगर धूप नहीं आएगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ कम होगी, उसमें बड फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर बड फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रोथ कम होगी, तो फूल नहीं खिलेंगे या इक्का दुक्का फूल आएंगे। तो चलिए इसके स्टेप वाइज समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर धूप नहीं आएगी तो प्लांट की पहली बात तो सैपलिंग की एक प्लांट के तौर पे ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें बर्ड्स नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि सनलाइट की सबसे ज्यादा जरूरत प्लांट को तेजी से बढ़ाने में और प्लांट में बर्ड्स को लाने में होती है। तो इसका सोल्यूशन इस स्टेज पे हम ये कर लेंगे, हम ऐसे तैयार प्लांट्स लाएंगे नर्सरी से जो पूरी तरह से तैयार हो, यानी कि फुल ग्रोन प्लांट हो, उनमें बड्स आ चुकी हो पर फूलों में कन्वर्ट नहीं हुई हो। ऐसे प्लांट लाएंगे बिल्कुल इस तरह के जिसमें फूल खिलना शुरू हुए हो पर पूरी तरह खिले नहीं हो, क्योंकि पूरी तरह खिले हुए फूलों का नुकसान ये होगा कि ये पता नहीं कब के खिले होंगे और फिर जैसे ही आप लाएंगे कुछ दिन में ये स्पेंट हो जाएंगे, तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि जल्दी से ये खराब हो जाएंगे। क्योंकि इनको अभी खिलने में भी 20-25-30 दिन का समय लगेगा। तब तक धीरे धीरे करते करते आपके बालकनी में, आपके गार्डन में ये रहेंगे, कलर ऐड करेंगे। तो क्रिसेंथेमम एक ऐसा प्लांट है, कैलेंको यानी कि कलांचू एक ऐसा प्लांट है। तो पहली बारी में आप क्रिसेंथेमम ला के लगा लीजिए। फिर जब आपके क्रिसेंथेमम स्पेंट होने लगे तो खिलने की शुरुआत हो चुकी कैलेंकोई के जो प्लांट्स होते हैं उनको लाके लगा लीजिए। वो भी धीरे धीरे ब्लूम करते हैं और 2-2.5 महीने लग जाते हैं, मार्च के मिड तक वो खिले रहते हैं। तो इस तरह से अभी से लेकर के और मार्च के मिड तक आपके गार्डन में फूल बने ही रहेंगे। इन दोनों वैरायटीज पे फोकस करें। इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जैसे कि एशियाटिक लिली है, इसमें भी जितनी कलियां आ गई होती हैं वो बनी रहती हैं, फूलों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप उनको भी अपने यहाँ ला करके लगा सकते हैं और ये भी कम लाइट में अच्छे से खिलते रहेंगे। उल्टे एडवांटेज होगा कि फूल जल्दी स्पेंड नहीं होगा, फेड नहीं होगा कम लाइट की वजह से। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम इनको अंदर वाजेस में भी लगाते हैं इनकी बड्स को, तो ये खिलती हैं और ये कट फ्लावर के तौर पर बड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फोलिएज में पॉइंसेटिया के प्लांट ला सकते हैं। ये भी हमारे यहाँ जब आते हैं नर्सरीज में तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत फोलिएज वाले प्लांट्स होते हैं। ये भी काफी ज्यादा कलर ऐड करते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। खिले हुए केल के प्लांट ले सकते हैं। ये भी जब पूरी तरह से खुल चुके होते हैं, खिल चुके होते हैं, तो लंबे समय तक ये बिल्कुल ऐसे ही तरोताजा दिखाई देते हैं। इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा फूलों में बेगोनिया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो अगर एक बार जम जाए, आपके यहाँ लग जाए सही से, तो लंबे समय तक फूल देता रहता है, कम लाइट में भी। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी फूलों की वैरायटीज हैं जो कम लाइट में खिलती हैं। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। वहां जाकर के आप कम लाइट में खिलने वाले फूलों के बारे में पता लगा सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको जब इन फूलों को लाना है तो
उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे कि आपके प्लांट के खराब होने का डर हो। क्योंकि आपके यहाँ सनलाइट नहीं आ रही है ये या कम आ रही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो वाटरिंग से रिलेटेड है, पानी डालने में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अगर फूलों पे पानी पड़ा तो वो जल्दी खराब हो जाएँगे, वो ब्राउन होकर के गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जब ऊपर की 1.5 इंच की मिट्टी सूखे तभी पानी डालना है और कोशिश करनी है कि पानी खूब अच्छे से दे दें, फिर एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से आप अपने प्लांट्स में पानी दें। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो इनमें तरह-तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन और फंगस आने का भी डर होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनको लाने के बाद आपको बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है तो प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इस स्टेज में फर्टिलाइज़र नुकसान करता है। जब फर्टिलाइज़र कब देना है? जब आपके प्लांट की फ्लावरिंग की स्टेज शुरू भी नहीं हुई हो, बड फॉर्मेशन नहीं शुरू होती है उसके पहले। तो यानी कि आपको बस ये तैयार पॉट लाने हैं, ला कर के रख लेने हैं और इनके फूलों का आनंद लेना है, और जब ये स्पेंट हो जाएँ तो आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हटा सकते हैं। आपके पास जगह है कहीं टेरेस पे या कहीं तो रख सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो अपने किसी ऐसे फ्रेंड को दे सकते हैं जो इनको बचा करके अगले सीज़न के लिए रख सकें या इनकी कटिंग्स आगे चल के तैयार कर सकें। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि उन प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है जिनमें कि कलियां बार बार बनती हैं और फूल खिलते हैं, जैसे रोजेस हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, डहेलिया हो गए। इस तरह के प्लांट जिनमें लगातार बड्स आती रहती हैं और फूल खिलते रहते हैं, उस तरह के प्लांट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एक बार जो बड आई होगी वो तो खिल जाएगी, पर फर्दर आगे चल के बड फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो वो प्लांट बेकार है आपके लिए। तो इसलिए उन प्लांट्स पे स्टिक करें, उन पे फोकस करें जो कि लंबे समय तक खिले रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर किया करें, और इसके साथ ही आप अगर उन पे पसंद आने पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।